आज 22 मई 2026 है, दिन है फ्राइडे का। और मैं बात करने वाला हूँ जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के बारे में, क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बेचने की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल कम होता जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो एक कंपनी एक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पावर हाउस है। ऑपरेट करती है टेलीविज़न चैनल को और डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और अभी ही इस कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक में कंपनी को घाटा हुआ 104 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 188 करोड़ का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में आज के दिन गिरावट रही 1.55% की। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि कंपनी का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खराब हो रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापन आय में गिरावट हो रही है और जो खर्च है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी का मुनाफा है वो भी घटता जा रहा है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इस समय मिडिल ईस्ट में तनाव है और युद्ध की जो आशंका है इस समय, उसकी वजह से जो बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपने विज्ञापन एक्सपेंस को रोक रखा है, जिसकी वजह से कंपनी को गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि इस कंपनी का अधिकतर जो रेवेन्यू है वो टीवी एड से ही आता है, लेकिन युद्ध की आशंका की वजह से और मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है ईरान और अमेरिका की वजह से, जो बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली कंपनियां होती हैं उन्होंने अपने एड एक्सपेंस को अभी फिलहाल रोक रखा है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। जिसकी वजह से कंपनी को जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर में 104 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। ये तो बात रही Q4 की। और जो ब्रोकरेज फर्म है, एक्सपर्ट है, उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बेचने की सलाह दी है, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट घटता जा रहा है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस को। तो आज की बात करूँ तो इस कंपनी के शेयर पर आज के दिन है 82 रुपीज़ 13 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 1.55% की। एक साल की बात करूं तो एक साल में भी इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया। इस कंपनी के शेयर में यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। एक साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस टूट गया 33.95% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 128 रुपये का, जो आज के दिन है 82 रुपीज़ 13 पैसे का। लेकिन इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। 5 साल में इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। 5 साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 57.38% की। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर मिल रहा था 220 रुपये का, जो आज के दिन है 82 रुपीज़ 13 पैसे का। तो जिसने एक साल पहले भी इस कंपनी में पैसा लगाया उसे भी निराशा मिली, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जिसने इस कंपनी को चुना उसे भी निराशा मिली, क्योंकि न केवल कंपनी ने एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, 5 साल में भी इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 151 रुपीज़ 70 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 68 रुपीज़ का। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूं कि जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बेचने की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है। और इस क्वार्टर में भी कंपनी को 104 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि इसी समय में पिछले साल कंपनी को 188 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आय में गिरावट है और जो खर्च हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में भी तनाव चल रहा है और जो युद्ध की आशंका बनी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी वजह से भी जो बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपने एड एक्सपेंस को अभी फिलहाल रोक रखा है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है ज़्यादातर वो टीवी एड से ही आता है। यही वजह है कि इस कंपनी को इस क्वार्टर में 104 करोड़ का घाटा हुआ है। देखते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो कंपनी ने पिछले साल, इस साल तो अभी कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था।
हर एक शेयर के बदले में ₹2.43। तो जिसके बाद भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 8027 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 0.68 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 22.60 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही कम है, 2.31% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से करती है तो कंपनी का आरओई जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है और आगे चल के एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाती तो आगे चल के फ्यूचर में जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 2.82 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का 2.39%, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था क्वार्टरली 2101 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8418 करोड़ का। प्रॉफिट इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट था -104 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 687 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 11,533 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 10,873 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल की और फाइनेंशियल कंडीशन की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। 59.76% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ हमारी है। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.33% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.04% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 3.99% का। जबकि इस कंपनी में ज़्यादा पैसा प्रमोटर का लगा होना चाहिए था, लेकिन रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी को घाटा हुआ है इस क्वार्टर में 104 करोड़ का, और रीज़न ये बताया है कि जो खर्च हैं आय में गिरावट हुई है और जो खर्च है वो बढ़ गए हैं। साथ ही साथ जो वॉर की स्थिति बनी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उन्होंने अपने एड एक्सपेंस को रोक लिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।